Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. You all know कि मैं ताशीर गई थी अपना रेसिडेंट वीज़ा लगवाने के लिए, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करते हो तो यू नीड टू गेट द न्यू वीज़ा एंड दैट्स द रीज़न पीपल अपनी जॉब चेंज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज स्टेबिलिटी होती है, बट जो इंसान सफ़र नहीं करता है वो आगे भी नहीं बढ़ पाता है। एनीवेज, तो मैं जब रेसिडेंट वीज़ा लगवाने गई थी, यू ऑल नो मेरी टिकट्स हो चुकी थी एंड मेरे पास पोलियो सर्टिफिकेट एपोस्टाइल नहीं थी, मेरा गमका का मेडिकल था एंड मेरे बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। उसके बाद मैंने पोलियो की सर्टिफिकेट एपोस्टाइल करवाई एंड अगेन मैं ताशीर गई, लेकिन वहाँ जाके उन लोगों ने जो ड्रामा क्रिएट किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना चाहिए था, दिस दैट। लेकिन मेरे पास मजबूरी थी, मेरी टिकट्स हो चुकी थी, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। तो एनीवेज, मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाया, पोलियो सर्टिफिकेट, तो उन्होंने कहा कि अरेबिक ट्रांसलेशन क्यों नहीं है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कॉल करके अरेबिक ट्रांसलेशन मंगवाया, उसका प्रिंट आउट आ गया एंड देन उन्होंने कहा कि हम आपका ये इसी सेम येलो पेपर पे आपका वीज़ा सबमिट नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरा येलो पेपर चाहिए। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, दो मीन्स एक वीज़े के लिए मैंने 2,000 रियाल, ऑलमोस्ट मोर देन 40,000 पे किया है एंड देन अगेन मैं दोबारा वीज़ा निकलवाऊँ 40,000 देकर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों की कंपनी जो है 2,000 रियाल नहीं पे करती है, बहुत से लोगों की करती है। तो ठीक है, मेरी कंपनी ने पे किया, बट अब मैं अपने पॉकेट से थोड़ी 2,000 लगा करके येलो पेपर निकलवाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फिर से डॉक्यूमेंट दोगे तो फिर से वीज़ा रिजेक्ट होगा, हम डॉक्यूमेंट आपका सबमिट करेंगे ही नहीं, आप नया येलो पेपर निकलवाओ। एंड क्योंकि मेरा फर्स्ट येलो पेपर जो था वो ओरिजिनल सबमिट हो गया था जब फर्स्ट टाइम वीज़ा गया, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो अब उस वीज़ा नंबर पे और हम सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम डॉक्यूमेंट देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दिस दैट। बहुत उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम वीज़ा नहीं लेंगे, आप नया येलो पेपर मंगवाइए। उसके बाद मैंने यहाँ सऊदी में बात की एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, आप सेम येलो पेपर पे सबमिट कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद कहा कि आप प्लीज़ मेरा डॉक्यूमेंट ले लो अंडरटेकिंग साइन करा के, वो उस पर भी एग्री नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके मैनेजर आए, उनको मैंने कहा कि सी इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं दोबारा येलो पेपर निकलवाऊँ, आप जब मेरा वीज़ा यूज़ ही नहीं हुआ है, 3 लोगों के लिए वीज़ा था, एक का यूज़ हो गया है, एक का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आप सही डॉक्यूमेंट करके सबमिट करो ना, नया मोफा नंबर इशू हो जाता है। उसके बाद बहुत बहस के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम सबमिट कर रहे हैं, लेकिन अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अंडरटेकिंग साइन करवा लो। सी अंडरटेकिंग बोल के वो डराते हैं, उनके हाथ में है ही नहीं कि वो वीज़ा अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, ये सऊदी एम्बेसी एंड काउंसुलेट के हाथ में है। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिया, फिर से उन्होंने कहा कि आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है पोलियो की वो हम सबमिट नहीं लेंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा था तो लास्ट टाइम जब मैं बैठी थी उन्होंने कहा कि गमका से जब तक आपकी सर्टिफिकेट नहीं आएगी हम डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, तो वाई दिस टाइम वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सी आप अभी भी अंडरटेकिंग साइन करवा लो, लेकिन मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही दूंगी। मुझे क्यों कहीं ना कहीं ये लगा कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे ताकि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, अगेन दे विल से कि हमने तो कहा था आपसे कि येलो पेपर नया लेकर के आइए। मैंने फोर्स करके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, साथ में मेरे पासपोर्ट्स के बच्चों के, मेरा वीज़ा लगा, मेरे बच्चों का पासपोर्ट, येलो पेपर जो प्रिंट आउट करके मैंने निकलवाया जो मेरे मोबाइल में था, अपार्ट फ्रॉम दिस पोलियो की सर्टिफिकेट ओरिजिनल मैंने दी एंड दैट्स इट। यू विल नॉट बिलीव, विद इन 24 आवर मेरा वीज़ा इशू हो गया बच्चों का। वो कभी कभी मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपको पता है कि आप सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, तो डोंट वरी, आप अंडरटेकिंग साइन करके अपना पासपोर्ट सबमिट करिए, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। ये एक चीज़ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग कह रहे हैं कि 30 डेज़ का वीज़ा लग रहा है, क्यों, दिस दैट। सो सी, आपको याद है कि लास्ट टाइम इसी हज से पहले एंड जब तक हज फिनिश नहीं हो गया था, किसी का भी मल्टीपल वीज़ा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो चीज़ ऑलमोस्ट अब किसी की लग ही नहीं रही है, एम्बेसी डिसाइड करेगा। पहले वीज़ा 90 डेज़ का इन लोगों ने देना स्टार्ट किया, देन 60 डेज़, नाउ दे आर गिविंग 30 डेज़। सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये लास्ट ईयर वाली चीज़ रिपीट हो रही है। सो जिन लोगों को अपनी फैमिली को बुलाना है तो इट्स बेटर कि आप उम्रा वीज़ा पे बुला लो, क्योंकि स्टिल उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का इशू हो रहा है, आप 85 डेज़ बुला के रख सकते हो। सो दैट्स अ बेटर डील कि आप विजिट वीज़ा पे बुलाओ, क्योंकि विजिट वीज़ा अगर आप एक्सटेंड भी करोगे तो वो 2 बार एक्सटेंड हो गया भी मान लो, तो आपकी कॉस्ट फिर भी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप जाओगे ताशीर, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। सी इट्स योर चॉइस, आई एम जस्ट गिविंग द सजेशन।
लेकिन इट्स बेटर कि आप उम्रा वीज़ा पे बुला लो, क्योंकि अभी जैसे ही रमज़ान एंड ईद हो क्रॉस होगी ये लोग फिर से सेम चीज़ करेंगे, वीज़ा क्लोज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो उम्रा वीज़ा इज़ अ बेटर ऑप्शन, और जिनके पास रेसिडेंट वीज़ा पे आप बुला लो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस होता है आपका, आपको बार बार आने जाना इंडिया एंड दिस दैट ये सफ़र नहीं करते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बता दी है। एंड अपकमिंग वीडियो में मैं इंडिया से सऊदी अरेबिया का या तो व्लॉग पोस्ट करूँगी, या तो मैं आपको होटल्स बताऊँगी जो भी लोग उम्रा करने आ रहे हैं उनको होटल्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, मोस्टली सोल्ड आउट है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।